जय हिंद। वेलकम टू शिक्षा का मंदिर। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.3। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले उसमें हमें क्या क्या जानना है और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसे पहले देखते हैं। तो पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, 2 × 3 6। पर यही क्या दिया हुआ है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 2 या फिर 2 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीपल करना है। तो ये 2 और 3 जो है 6 तो है, इसे अगर हम 2 नेगेटिव नंबर्स में लिखे तो ये हो जाएगा -2 × -3। 2 × 3 6 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमने क्या देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि प्लस और प्लस रहता है, कोई भी दो इंटीजर्स अगर पॉजिटिव है तो वो दोनों क्या होता है, ऐड होता है, या फिर दो इंटीजर्स नेगेटिव है तो वो दोनों भी ऐड होता है, या फिर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। फिर से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें क्या है कि अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीपल कर रहे हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इसमें होगा इंटू, प्लस इंटू प्लस होगा। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर तो वो दोनों का आंसर क्या आएगा, प्लस में। या फिर दो नेगेटिव इंटीजर है, माइनस इंटू माइनस अगर हम करें, -2 × -3 को, तो वो दोनों अगर हम मल्टीपल करते हैं हमें क्या आंसर आया, 6। और 6 जो है पॉजिटिव 6 है, इसीलिए दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीपल करें तो हमें आंसर आएगा पॉजिटिव में। और फिर अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीपल करके देखते हैं, इसी को करते हैं, +2 × -3। 2 × 3 तो 6 है और एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर हम दो डिफरेंट साइन को मल्टीपल करें तो वो क्या होगा, माइनस। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को अगर मल्टीपल करते हैं तो इसका आंसर हमें क्या आएगा, नेगेटिव में। और अगर दो सेम साइन है तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में, और डिफरेंट साइन का आंसर आएगा नेगेटिव में। तो पहले तो हमने देख लिया 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो फिर से देख लेते हैं, एक -5 × -4, 5 × 4 20, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नेगेटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर है +20। या फिर और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं, -5 × -4 × -3। तो 5 × 4 20, 20 × 3 60। अब देखते हैं कि इसमें साइन कौन सा था। इसमें बड़े नंबर का साइन नहीं आता, इसमें हमें सारे साइंस को मल्टीपल करना पड़ता है। तो पहले माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस है, तो इसका आंसर आ गया -60। क्योंकि यहाँ पे तो दो माइनस है तो ये दोनों प्लस हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका आंसर आ गया -60। अब और नंबर्स को हम मल्टीपल करते हैं, -5 × -4 × -3 × -2। तो ये तो हो गया 5 × 4 20, और 3 × 2 6, और फिर 20 × 6। यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये +20, फिर यहाँ पे माइनस माइनस है तो +20, तो ये दोनों हो गया प्लस प्लस। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। तो 20 × 6 = 120। अब यहाँ पे दोनों प्लस ही है इसीलिए प्लस 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 पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आ गया +120। तो बस यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। या फिर आप और भी नंबर्स ऐड करके इसमें मल्टीपल कर सकते हैं।
लेकिन कौन सा नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, कौन सा नंबर से बोल रहे हैं, नेगेटिव नंबर, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हो गया पहला टॉपिक। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में ही बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जिसमें हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और क्या देखा था हमने उसमें, एडिटिव इनवर्स। तो इसमें हम देखते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ा था, a प्लस बी इक्वल टू सी। तो a जो है वो भी इंटीजर ही था, कोई भी एक नंबर ही उसमें है तो वो भी इंटीजर ही था, और b भी क्या था, इंटीजर ही। तो क्या इन दोनों को ऐड करने पे हमें जो आंसर आया वो भी इंटीजर था। तो इसका हमने देखा था, हाँ a प्लस बी इक्वल टू सी, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो 6 भी क्या है, एक नंबर ही है, तो वो भी एक इंटीजर है। यही हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू बी इक्वल टू सी। तो कोई नंबर ले लेते हैं, -3 इंटू 3। तो ये दोनों तो इंटीजर ही है, हमने देखा था पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों ही इंटीजर होते हैं, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो -3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसीलिए इसका आंसर क्या आया, नेगेटिव में। तो ये जो नेगेटिव नंबर जो हमारा आंसर आया है, क्या ये इंटीजर है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है लेकिन ये भी क्या है, इंटीजर ही है। ले लेते हैं अब दो नेगेटिव नंबर्स, -5 इंटू -2। तो ये दोनों तो इंटीजर है, दोनों नंबर सी है। 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर से, माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि दोनों सेम साइन है इसीलिए जो सेम साइन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ गया +10। तो ये जो +10 है ये इंटीजर है, हाँ ये भी एक इंटीजर ही है। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसे मैथ्स की लैंग्वेज में बोलें तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन में कैसे देखा था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसे हमने कैसे किया था, a का था, कोई भी ले लेते हैं 5 और b का 3, इधर b का 3 a का 5, तो इसका आंसर आ गया 8 और इसका भी 8। तो ये हमने देखा था एडिशन में। एडिशन में अब ले लेते हैं हम नेगेटिव नंबर्स भी। तो ये हो जाएगा -5 प्लस -3 इक्वल टू -3 प्लस -5। तो ये तो -5 प्लस माइनस, एडिशन में क्या था, प्लस और माइनस, माइनस, तो -3, और ये भी -3 प्लस माइनस माइनस, तो ये -5। तो यहाँ पे माइनस माइनस है, तो माइनस और माइनस है तो क्या करना, उसे प्लस करना है। तो 5 प्लस 3 8, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो इसका साइन क्या था, माइनस। तो जैसे हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में तो यहाँ भी 8 और बड़ा नंबर 5, तो इसका भी साइन माइनस। अब देखते हैं इसे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में भी हमने कैसे देखा था, सब्ट्रैक्शन में 5 नहीं, दूसरा नंबर लेते हैं, 4 - 1 इक्वल टू 1 - 4, ऐसे देखा था, a माइनस बी, बी माइनस ए। तो a का है 4, b का है 1, 4 - 1 इक्वल टू 1 - 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस ही होगा, और एक सब्ट्रैक्शन भी है इसलिए माइनस होगा। तो 4 - 1 3, यहाँ पे बड़ा नंबर 4 का है तो इसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे तो होगा +3 इक्वल टू, यहाँ पे 1 - 4 तो 3 ही है, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर 4 ही है, और 4 का यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा -3। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब इसे मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं,
a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो कोई नंबर ले लेते हैं, 5 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, दोनों पॉजिटिव है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। 5 इंटू 4 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 20। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करते हैं। -3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू -3, ऐसे हो गया। अब इसे मल्टीपल करते हैं, 3 इंटू 4 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 12। अब देखते हैं साइन, तो यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो हमने क्या देखा था, अगर डिफरेंट साइंस है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस को मल्टीपल करने पे वो हो जाएगा माइनस। तो इधर भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो ये दोनों माइनस करने पे माइनस। तो इसका आंसर आ गया -12। अब देखते हैं -2 इंटू +3। तो इसका तो आंसर आ गया 6। 2 इंटू 3 6। यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर है तो इसका हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए इसका आंसर है +6। ये हो गया कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने कैसे देखा था, इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ऐसे हमने देखा था एडिशन में। तो a का था 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4, ऐसे हमने किया था। अब ब्रैकेट का अंदर जो नंबर है उससे पहले ऐड करते हैं। ऐसे तो कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो 3 + 4 और 2, तो 2 + 7 इक्वल टू 6 + 4। और इसे अब हम ऐड करते हैं, नहीं 6 नहीं, 2 + 5, 2 + 3 5, तो 7 + 2 9 इक्वल टू 5 + 4 9। हम ऐसे ऐड करें या फिर ऐसे, इन दोनों को पहले ऐड करके फिर इसे करते हैं, या फिर इन दोनों को ऐड करके इसे कैसे भी करें आंसर इसका सेम आएगा। अब इसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते, तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तब कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या कर रहा है अभी, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ब्रैकेट का अंदर जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 6, ये तो 2 है। अब 4 इंटू 6 24 और 2 इंटू 4 8 इंटू 6। तो अब इसे मल्टीपल करते हैं, 24 इंटू 2 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 48। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे a ले लेते हैं 2, b ले लेते हैं 3 और c ले लेते हैं 4। तो पहले a का 2 इंटू बी का 3 प्लस c यहाँ पे क्या है 4 इक्वल टू a इंटू बी। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस a इंटू सी, तो इधर ये 2 और c 4, तो 2 इंटू 4 ये हो गया। अब इसे जो भी नंबर से, पहले तो यहाँ पे 2 है तो ये
ब्रैकेट का अंदर जो नंबर है इन दोनों से इसे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये तो हो गया इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई। अब इधर 2 इंटू 3 6 प्लस 2 4 8 हो गया। अब 2 इंटू 3 6 प्लस 2 4 8 इक्वल टू 6 प्लस 8। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 प्लस 6 14 इक्वल टू 8 प्लस 6 14। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो हमने ए लिया 2, बी लिया 3, सी लिया 4। यहाँ पे ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, ऐसे ही इधर ही। और फिर हमने इन दोनों को मल्टीपल किया इस नंबर से, और फिर इस नंबर को पहले मल्टीपल किया तो 6 आया, फिर इस नंबर को तो यहाँ पे आया 8। तो 6 प्लस 8 14, और 2 3 6, 2 4 8, तो 6 प्लस 8 14। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ ज़ीरो। तो हमने मल्टीप्लिकेशन विथ ज़ीरो देखने से पहले हमने एडिशन में कैसे देखा था उससे पहले देखते हैं। तो एडिशन में हमने कैसे देखा था, 2 प्लस 0 इक्वल टू, तो 2 से अगर कोई भी नंबर को ऐड करें तो यहाँ पे जो नंबर है वही उधर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 2, या फिर -2 प्लस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो नंबर है वही -2। या अगर सब्ट्रैक्शन में देखें तो -2 -0 इक्वल टू -2, या फिर 0 से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 -2, तो इसका आ जाएगा -2। ऐसे हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 5 इंटू 0। तो अगर हम 0 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमें क्या आता है, 0। क्यों, क्योंकि 0 तो भगवान है, और कैसे भगवान है इस पर भी एक वीडियो है, तो प्लीज़ देखें। या फिर -6 इंटू 0 इक्वल टू, -6 और 0 0। हम 0 के साथ किसी भी नंबर को ऐड करें तो उसका आंसर 0 ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में। कि चाहे वो कैसा भी नंबर हो, नेगेटिव नंबर्स हो, पॉजिटिव नंबर्स हो, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। -7 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0 0, -6 इंटू 0 0, 0 इंटू -4 0। हर चीज़ का आंसर 0 ही आएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन विथ 0। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे पहले हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या किया था, कोई भी नंबर के साथ 0 को ऐड किया था, तो इसका भी आंसर क्या आता था, वही नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है 4। अब हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें कोई भी नंबर को 0 के साथ नहीं 1 के साथ मल्टीपल करना है। तो 1 इंटू 5 5, या फिर -6 इंटू 1 -6, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 6 6। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर लेना है, उसे 1 के साथ मल्टीपल करना है। यही हमने एडिटिव आइडेंटिटी में क्या देखा था, कोई भी एक नंबर को 0 के साथ ऐड करना है, या फिर सब्ट्रैक्शन में कोई भी एक नंबर को 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करने का आंसर है वही नंबर आएगा। ये हमने देखा था सब्ट्रैक्शन में। तो मल्टीप्लिकेशन और तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें किससे करना है, 0 से। यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें किसी भी नंबर को किससे मल्टीपल करना है, 1 से। a इंटू 1 इक्वल टू a, 1 इंटू a इक्वल टू a, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.3। तो अब हमने एक्सरसाइज 1.3 को कैसे करना है, उसमें क्या क्या आएगा उसे हमने देख लिया। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस।